अब ऐसा हाल है कि खुद का हाल भी बताते नहीं करता। माता नस्वे क्या सोच रही, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मुझे गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, इधर तीनों देवियां परेशान सोच रही आखिर हो क्या, दिन दिन बीत गए फिर देव का पता ही नहीं। तो परेशान होकर के तीनों देवियां स्वयं चली आई है माता अनुसुईया की माता बोले पति दो विनती हमारी, माता बोले पति दो विनती हमारी, तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे, तीन बधू आए मोरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालिया, 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 झूले रहे तीनों देव।
दोनों हाथ ऊपर करके राधे। तो अब तीनों देवियां चली गई। माता अनुसुईया की आकर माता अनुसुईया से कहती है कि हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारे पति वापस सौंप दीजिए। दुर्योधन के सामने आए, आकर के कहते हैं कि तुमने कहा था कम से कम एक, मैंने तो पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं था। महाराज जैसे पहले शीश पर से वस्त्र हटाया, दुर्योधन घबरा गया। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, जब पांचों शीश पर से वस्त्र हटाया तो दुर्योधन सब पकड़ कर रो गया। ये क्या कर दिया? यही तो थे जो हमारी मृत्यु के बाद हमारा शायद क्या भी करते, मोक्ष प्राप्त करवाते। तुमने हमारी कुल जाकर देखा तो पांचों पुत्रों का वध। अच्छा लगा? अच्छा लगा? जैसे अश्वत्थामा का नाम सुना, पूरे राज्य में अश्वत्थामा उठा। द्रौपदी से कहते कि बताओ तुम कहो तो इसी क्षण से मार देते। द्रौपदी कहती है यदि हमने भी इनका वध कर दिया तो फिर इनमें और हमें फर्क अंतर, जो गलती सामने वाले ने करी वो गलती हम भी करें, तो सामने वाले को गलत रहे हम भी गलत नहीं कर दो तो क्या करना है बताओ। द्रौपदी कहती है कि इन्हें अपमानित कीजिए, क्योंकि महाराज हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा उसका सम्मान है। व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है, धन संपत्ति अपनी जगह ठीक है, पर सबसे पहले वो सम्मान पाने के लिए काम करता है। व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा, उत्तर जरूर देगा। द्रौपदी कहती है कि इन्हें अपमानित कीजिए। अश्वत्थामा को अपमानित किया जाता है और अश्वत्थामा के शीश पर एक मणि लगी हुई है, उस मणि को निकाल दिया। इसके पश्चात अश्वत्थामा को राज्य से निर्वासित किया जाता है। तब अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को आदेश, स्कूल का आखिरी बालक था, मैं ब्रह्मास्त्र को आदेश देता हूं कि जाकर के उस गर्भ को भी खंडित कर। अब जैसे महाराज उत्तरा को कष्ट होता है, पीड़ा प्रारंभ हुई, उत्तरा दौड़ी दौड़ी पहुंची। यहाँ पर पांचों पांडव हैं, श्री कृष्ण है, द्रौपदी है, वो पुत्रों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब वहां सब अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, सब थे, पर उत्तरा उनमें से किसी के पास नहीं। दौड़ी दौड़ी सीधे श्री कृष्ण के पास जाती है, कहती है कन्हैया रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेज दिया। वे चाहते हैं कि स्कूल का आखिरी बालक भी ना बचे। उत्तरा को बहुत कष्ट हो रहा है, महाराज रो रही है। तब भक्त का रोना देखकर पहली बार भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश करते, सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। सबसे पहले एक सुरक्षा चक्र बनाया, ब्रह्मास्त्र आया, आकर के निस्तेज हो गए। अब नजर पड़ी कि गर्भ में एक छोटे से बालक बैठे। अब वो बालक कोई और नहीं, राजा परीक्षित जी। परीक्षित जी मनुष्य योनि के ऐसे पहले व्यक्ति हैं कि जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। परीक्षित जी देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रभु का, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब जब भगवान देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, हमें बाहर जाना चाहिए, तो भगवान जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो देखा जाए तो ठाकुर जी और परीक्षित जी भाई, कि उसी गर्भ से पहले श्री कृष्ण बाहर आए, फिर राजा परीक्षित जी जन्म लेते हैं। तो ये सारा का सारा दृश्य देखा है कुंती। कुंती सोचती है कि आज इस कन्हैया ने मेरे कुल का विनाश होने से बचा लिया। कुंती जाती है
जाकर के हाथ जोड़कर ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं। लालन बोला खूब खूब आभार भगवान की तरफ में। आभार वाली कौन सी बात बुआ? कुंती कहती लाला यही बात मेरी बड़ी विचित्र लगी। अरे भगवान है और मुझे बुआ बोले। इधर तीनों देवियां परेशान सोच रही आखिर हो क्या गया। इतने दिन बीत गए फिर वेद का आता पता ही नहीं। तो परेशान होकर के तीनों देवियां स्वयं चली आई है माता अनुसुईया की। माता बोले पति दो विनती हमारी, माता बोले पति दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे, तीन बधू आए मोरे आंगना। तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे आंगना। झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। 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 झूले रहे तीनों देव। दोनों हाथ ऊपर करके राधे। तो अब तीनों देवियां चली आई माता अनुसुईया की। आकर माता अनुसुईया से कहती है कि हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारे पति वापस सौंप दीजिए।